नमस्कार। कुछ कहानियाँ आम होती हैं और कुछ कहानियाँ खास। आम से खास बनने के बीच एक यात्रा होती है और यह यात्रा हर एक को जीवन पर्यंत करनी पड़ती है। बतौर शिक्षक अगर इस बात को मैं देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि शिक्षक वो है जो बाल मन की जिज्ञासाओं को शांत करता है, हर दिन उत्सुकताओं का सामना करता है, अनगढ़े सवालों के जवाब गढ़ता है, हर एक विद्यार्थी को सही मार्ग पर ले जाने और उसको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। उसके भरकस प्रयास, उसकी भरकस मेहनत, उसके अचूक नुस्खे हर एक विद्यार्थी को शायद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते, लेकिन बहुत सारों को उन मंजिलों तक पहुंचा देते हैं जो धुंधली आँखों के सपनों की तरह थे। बहुत सारे ऐसे बच्चों को, ऐसे विद्यार्थियों को वो उस डगर पे ले जाता है, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करता है जहाँ तक सोचना अपने आप में नामुमकिन सा था। अकल्पनीय और अविश्वसनीय रास्तों को तय करना अगर आपको वास्तव में देखना हो तो आप एक शिक्षक की आंखों से ये देख सकते हैं। शिक्षक समाज का आईना है। शायद इस दौर में कुछ मॉडिफाई हो गया है, कुछ रूपांतरण हुआ है, लेकिन ये रूपांतरण और ये मॉडिफिकेशन समय की मांग है। बतौर शिक्षक 25 जून 2005 को मैंने क्लासरूम में पहली बार चौंक पकड़ा। तब से लेकर अब तक की ये यात्रा आपके सामने है। आज ये वीडियो मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि हमें अपने किए हुए पर कभी ना कभी बैठकर गौर करना चाहिए और हर दिन सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे शायद पिछली गलतियों से हम सीख सकें, उनको हम कम कर सकें और आने वाले वक्त में हम और अच्छा करने के लिए, और बेहतर करने के लिए कुछ अच्छे प्लान कर सकें, अच्छी तैयारी कर सकें। ये मेरी डेस्टिनी थी, शायद मैं इसलिए इस काम में हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बतौर शिक्षक एक लंबा समय मुझे क्लासरूम में बिताना पड़ेगा, लेकिन मेरे हज़ारों घंटे जो क्लासरूम में बीते हैं वो मुझे खुशी देते हैं। हज़ारों घंटे जो क्लासरूम में मैं खर्च हुआ हूँ वो मुझे तब खुशी देता है जब अनजाने में, चलते ही कहीं भी भीड़ में कोई बच्चा मिल जाता है और वो पाँव छूता है, चरण स्पर्श करता है, अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, संदेश भेजते हैं बच्चे, हालचाल आपके जानते हैं, पूछते हैं, आपके काम की सराहना करते हैं, बहुत सारे अभिभावक कृतज्ञता जाहिर करते हैं। तब मुझे लगता है कि एक शिक्षक का जीवन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। शिक्षक के जीवन की सार्थकता किसी एक को बनाने में भी है और शिक्षक के जीवन की सार्थकता हज़ारों को गढ़ने, हज़ारों को तैयार करने में भी है। इस सफ़र पर शुरुआत स्कूली शिक्षा से हुई। कुछ समय मैंने महाविद्यालय शिक्षा, कॉलेज एजुकेशन में अपना टाइम 5 साल पूरा किया। बीएससी एमएससी क्लासेज को पढ़ाया और उसके बाद में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चों को पढ़ाना मैंने शुरू किया 2013 में। तब से लेकर अब तक मैं लगातार मेडिकल एंट्रेंस के बच्चों को पढ़ाता हूँ। आजकल एनटीए जो नीट करवाता है उसकी प्रिपरेशन में बॉटनी मेरा सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं। हज़ारों हज़ार बच्चों की निगाहों का सामना मैंने किया है। हज़ारों हज़ार बच्चों के आमने सामने लगातार अपने आप को रखा है। जैसा मैं अभी बोल रहा था, क्लासरूम में मैं खर्च हुआ हूँ और मुझे अपने आप को खर्च करने में खुशी महसूस हुई। ये खुशी मुझे वो बच्चे दे पाए जो सफलता के नए आयाम गढ़ते चले गए, जिन्होंने वो सब किया, वो सब मंजिलें पाई जो उनकी आंखों में सपनों की तरह थी। 25 जून 2005 को बतौर शिक्षक मैंने अपना काम शुरू किया। 25 जून 2005 आज ही के दिन मैंने एक शिक्षक के रूप में पहली बार क्लासरूम में चौंक पकड़ा था। डेस्टिनी तब भी मुझे पता नहीं थी, अभी भी मुझे पता नहीं है जीवन में क्या होगा, लेकिन जिस दिन से मैंने शुरुआत करी उस दिन से मैंने सदैव अच्छा करने का प्रयास किया। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि बहुत सारे आम बच्चों को खास बनाने में, उनके जीवन को संवारने में मेरा एक छोटा सा योगदान है। और यह योगदान जब मैं याद करता हूँ, इस योगदान के बारे में जब कभी भी मुझे आभास करवाया जाता है, मुझे याद दिलाया जाता है, हज़ारों हज़ार बच्चे जो मेरी आँखों के सामने से होकर क्लासरूम में निकल गए, जिन बच्चों के चेहरे पर मेरी दृष्टि जब भी पड़ी तो उन मुस्कुराते हुए चेहरों की कामयाबी का भान जब भी मुझे हुआ तो मुझे अपने आप पे गर्व ज़रूर महसूस हुआ। जी हाँ, एक शिक्षक इससे ज़्यादा खुशी क्या पा सकता है जब कोई विद्यार्थी आपको कहीं बीच रास्ते मिल जाए, जब किसी विद्यार्थी का कोई संदेश आपके पास आ जाए और बीच रास्ते में मिला विद्यार्थी जब झुककर आपको प्रणाम करे, आपके चरण छू ले, तो आपको ये लगता है कि छोटी उम्र में बड़ा काम आप कर गए हैं। सभी शिक्षक साथियों के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, सबके लिए मेरा एक संदेश है कि जीवन की सकारात्मकता जीवन को आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यक होती है।
मैंने 2004-05 में राजस्थान विश्वविद्यालय से वनस्पति शास्त्र में पीजी किया, बॉटनी से एमएससी मैंने पास की। उसके ठीक बाद से ही मैं शिक्षण कार्य में लग गया था। इवन मेरा एमएससी का रिजल्ट जो है वो भी आउट नहीं हुआ था और उससे पहले ही 25 जून को मैं एज ए टीचर क्लासरूम में खड़ा हुआ। ये अपने आप में संयोग था, इसके पीछे कोई प्लान नहीं था। उसके ठीक बाद थोड़े दिन के बाद ही मैं बीएड करने, शिक्षा की स्नातक डिग्री लेने चला गया। बीच में शिक्षण कार्य 1 साल के लिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि बीएड जो है वो अपने आप में ही एक टीचिंग प्रैक्टिस होती है। शिक्षण कार्य का काफ़ी ज्ञान और बारीकियां आपको समझाई जाती हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक शिक्षक बनाने में, जैसा भी मैं हूँ वो बनाने में मेरी उस डिग्री का, मेरे उस 1 साल का बहुत बड़ा योगदान है। वापस आया, इसी काम में जुट गया। स्कूल एजुकेशन से मैंने शुरुआत की। प्रारंभिक 2-3 वर्षों में स्कूल में रहने के बाद मैं कॉलेज एजुकेशन में आ गया। करीब 5 साल कॉलेज एजुकेशन में मैं रहा। कॉलेज एजुकेशन में रहते हुए शैक्षणिक और अकादमिक कार्यों को देखते हुए कुछ प्रशासनिक कार्यों को भी मैंने बड़े संस्थानों में देखा, जो सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों के हैं। उसके ठीक बाद मैं कोचिंग इंडस्ट्री में एंटर हुआ, जहां नीट और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। और आज मैं सीएलसी, जो कि सीकर का फाउंडर इंस्टीट्यूट है, वहां लंबे समय से बॉटनी की फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। मुझे जब ये आभास होता है कि हज़ारों बच्चे इस यात्रा में आपकी आंखों के सामने से होकर निकल गए, हज़ारों बच्चों ने अपनी मंजिल पा ली, तो मुझे और काम करने की प्रेरणा मिलती है। आप तक ये वीडियो पहुंचाने का सिर्फ एक मकसद है, जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं या आपका अपना जो पेशा है, आपका अपना जो काम है, उसको स्मरण करें, कब आपने शुरुआत की, कैसा आप कर रहे हैं, उसको दोहराएं, उन यादों को संजोएं। तब से लेकर अब तक आपने क्या गलतियां करी हैं, आप कैसे सुधार कर सकते हैं, इन सब बातों पर गौर फरमाएं। निश्चित तौर पर आप सोसाइटी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। निश्चित तौर पर आप अपने काम को ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और अपने काम को एंजॉय करना, मुझे लगता है, जीवन की सार्थकता होती है। इस वीडियो के साथ साथ ही आप सब लोगों से मैं कुछ सजेशंस चाहता हूँ, कुछ सलाह चाहता हूँ। अपने टीचिंग के साथ साथ लेखन कार्य में मेरी कुछ रुचि है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस और जानकारियाँ, सटीक जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए अभिव्यक्ति मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं संवाद करता हूँ, आपसे जुड़ता हूँ। और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और प्यार मुझे मिलता है, हमेशा मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहेगा। कुछ सजेशंस आपकी, कुछ सलाह आपकी मुझे चाहिए। किस प्रकार के विषयों पर, किस प्रकार के टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाए जाने चाहिए, किस प्रकार के टॉपिक्स पर बोला जाना चाहिए, कैसी जानकारियाँ आप तक सुलभ करवाई जा सकें, और अधिक रिसर्च करके तथ्यात्मक और तथ्यपरक, यथार्थपरक आंकड़ों के साथ मैं कैसे आपसे रूबरू हो पाऊँ, किस प्रकार के कंटेंट की रिक्वायरमेंट आपको है, क्या मुझसे आप अपेक्षा रखते हैं। आप अगर सजेशन देंगे, आप अगर सलाह देंगे, आप अगर मुझे सूचित करेंगे, तो ज़रूर मैं आप तक पहुंचने का उन सभी माध्यमों द्वारा प्रयास करूंगा। आपकी सराहना, आपका एप्रिसिएशन, आपकी हौसला अफजाई मेरी ऊर्जा है, मेरी ताकत है। आप मुझे मजबूत बनाते रहेंगे, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।